बच्चों, अगर आप बिहार से हैं और आप ये जानने के इच्छुक हैं कि कितनी रैंक पे कौन सा मेडिकल कॉलेज, कौन सा जीएमसी हमें मिलने वाला है एमबीबीएस के लिए, तो इस वीडियो के अंदर हम इंडिविजुअली हर एक कैटेगरी की किस रैंक पे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा तो आपको हर एक कैटेगरी की, हर एक कॉलेज की ओपन और क्लोजिंग रैंक पता चल जाएगी कि कितनी रैंक तक ये कॉलेज हमें मिल सकता है। तो बिना समय गंवाए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है बच्चों, इसको अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा हो सकता है लेंदी वीडियो बने, लेकिन अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी, दोबारा किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस मेडिकल कॉलेज के बारे में हम बताने वाले हैं ये है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जीएमसीएच पूर्णिया का ये मेडिकल कॉलेज है। और सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की रैंक डिस्कस करने वाले हैं जो एक्सपेक्टेड रैंक रहने वाली है 2025 में। अब हम किसके बिहाफ पे ये लेकर चलने वाले हैं? 24 के बिहाफ पे लेकर चलने वाले हैं। 25 में क्योंकि हम आपसे बताने जा रहे हैं बेटा, मान के चलिए दो नए मेडिकल कॉलेज, 2 न्यू मेडिकल कॉलेज ऐड होने वाले हैं बिहार के अंदर। तो आपकी मान के चलिए कम से कम 250 से 300 सीटें इंक्रीज करने वाली हैं बिहार में केवल, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए 200 से 300 रैंक थोड़ा सा हमें आगे मिल सकता है कॉलेज, है ना। इस बार जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो हमें, अगर हमारी रैंक 200-300 ज्यादा है तब भी हमें मिल जाएगा। तो जो 24 के अंदर मिला था 11,900 तक जनरल रैंक जो थी इस पे ये जीएमसी मिला था पूर्णिया वाला। 2025 में जो मिलने वाला है ये मिलने वाला है 12,100 रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि ये मिल जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। चलते हैं ईडब्ल्यूएस रैंक देखते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में 28,000 तक मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। अगर हम बीसी जो कैटेगरी है इसके बारे में देखते हैं तो बीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं थोड़ा सा 27,000 से कम, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं 27 तक मिल जाएगा, लेकिन 27 से थोड़ी कम रैंक है, आपको ये मेडिकल कॉलेज बड़े आसानी के साथ मिल सकता है। ईबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहां पे भी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं एग्जैक्ट लगभग लगभग 27,000 तक आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे क्योंकि बीसी में थोड़ा सा ईबीसी से थोड़ा सा कम कट ऑफ रहती है तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिएगा, है ना। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी के अंदर ये जो मिलने वाला है मेडिकल कॉलेज आपको 1,48,000 तक मिलने की उम्मीद है। 1,48,000 तक ये मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप मान के चलिए 1,50,000 तक जाने की पूरी पूरी संभावना है। आरसीजी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 24,000 तक इस मेडिकल कॉलेज के मिलने की संभावना है, ठीक है। तो ये रही बात जीएमसी पूर्णिया की। इसके बाद हम चलते हैं श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में जो कि सिचुएटेड है। बच्चों हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की रैंक में, जनरल कैटेगरी के अंदर किस रैंक तक ये मेडिकल कॉलेज आपको मिलने वाला है। यहाँ पे छोटी सी एक जो है मिसप्रिंटिंग है बच्चों, ये 15,402 यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो आपको ये मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है ये मिलने वाला है लगभग लगभग 15,500 तक ये मिलने वाला है आपको, ठीक है। बच्चों अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये मान के चलिए 16,000 तक ये मिल जाएगा, मिलने की पूरी संभावना है। बीसी कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपके लिए फिर से मैं कह रहा हूं ये 16,000 रैंक तक आपको मिलने की पूरी संभावना है, मिल जाएगा ये मेडिकल कॉलेज। ईबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये मोस्ट प्रोबेबली और ज्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद रहती है। पिछली बार जो क्लोजिंग कट ऑफ थी ये लगभग लगभग 25,000 के आसपास तक चली गई थी, तो इस बार अगर आप 25,500 रैंक के आसपास है आपकी ईबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो ये मेडिकल कॉलेज आपको मिलने जा रहा है। एससी कैटेगरी से अगर आप हैं और जो क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर वो 1,51,000 थी, तो इस बार भी उम्मीद है 1,00,000 लगभग लगभग मान के चलिए 1,52,000 तक लगभग लगभग आपको ये मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो एसटी में कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारा डाटा है बच्चे इसमें लो दिखाई पड़ रही है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ इस बार ये कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज करने वाली है
और ये भी लगभग लगभग एससी के बराबर ही जाने वाली है, एससी के बराबर ही जाने वाली है। और अगर आप आरसीजी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18,000 तक ये मिलने जा रहा है मेडिकल कॉलेज आपको। नेक्स्ट हम जिसकी बात करने जा रहे हैं ये है जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये मधेपुरा के अंदर सिचुएटेड है। और यहाँ पे अगर आपकी जो जनरल रैंक वाला डाटा बेटा ये हमारे पास नहीं है यहाँ पे, तो इसके लिए सॉरी। जो हमारे पास अथॉन्टिक डाटा है बच्चे, हम उसी की बात केवल करेंगे। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो लगभग लगभग 27,000 तक जाने की उम्मीद है। हालांकि मैं बेटा आपको एक मोटा मोटा अगर अनुमान बताऊं तो ये मान के चलिए 26,000 तक आपको मिलने जा रहा है। आपको ये मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। बीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो बीसी कैटेगरी में 26,500 तक ये मिल जाएगा आपको। और ईबीसी अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप मान के चलिए ये जो है 26,000 तक जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एससी कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी के अंदर 1,47,000 तक जाने की पूरी संभावना है। और अगर एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में भी 1 लाख लगभग लगभग 46,000 जाने की संभावना है। एसटी कैटेगरी की कटाव थोड़ा सा लो रह रही है। कहाँ पे? बिहार के अंदर। आरसीजी कैटेगरी की हम बात करें तो 25,000 के आसपास जाने की संभावना है। 25,000 तक अगर आपकी रैंक है और तो आपको यह कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात कर लें जो कि सिचुएटेड है बिटाहा में, और ये जो जनरल कैटेगरी की रैंक है ये मिलने जा रहा है आपको 26,000 तक। लगभग लगभग देख रहे हैं अभी तक आपने जितने भी मेडिकल कॉलेज हमने बताए हैं वहां पे जो जनरल रैंक है लगभग लगभग 26,000 के आसपास तक क्लोजिंग इसकी होनी है 25 के अंदर। आप देखिएगा बेटा आखिरी तक जो 4th या 5th राउंड तक अगर कट ऑफ अगर आप देखिएगा तो कट ऑफ लगभग लगभग इसके पास तक जाने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 26,500 तक ये जाने की संभावना है। और बीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 26,000 तक ये मिल जाएगा। ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 27,000 तक मिलने की उम्मीद है। और एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,42,000 तक मिलने की पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी के अंदर 1,18,000 तक मिलने जा रहा है ये। और आरसीजी कैटेगरी की बात करें तो 22,000 तक ये मेडिकल कॉलेज आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना के अंदर जो कि सिचुएटेड है, इसकी बात कर लेते हैं। जनरल रैंक यहाँ पे अगर आपकी 25,000 तक भी है तभी आपको ये रैंक, इस रैंक पे भी मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर मिला था। इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि 25,500 तक ये जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे की जनरल रैंक 25,500 के आसपास है तो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 17,500 तक मिलने जा रहा है ये। बीसी कैटेगरी की बात करें तो 16,500 तक मिलने जा रहा है बच्चों, बड़े ही प्यार से 16,500 तक मिल जाएगा आपको। अगर हम बात करें ईबीसी कैटेगरी की तो 17,500 तक मिल जाएगा आपको। और एससी कैंडिडेट की अगर बात करें तो हम आपसे कहने जा रहे हैं 1,28,000 तक ये मिलने जा रहा है। और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 1,41,000 तक लगभग जाने की संभावना है। और 18,000 तक आपको आरसीजी कैटेगरी के अंदर ये मिल जाएगा। ठीक है, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहार के अंदर। मगध मेडिकल कॉलेज आपको किस रैंक तक मिलेगा? अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप मान के चलिए 26,000 रैंक अगर आपकी है तो मगध मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आपकी जो रैंक है बच्चों, ये लास्ट ईयर जो क्लोजिंग हुई थी इसकी, तो क्लोजिंग इसकी हो गई थी 17,872। इस बार आपको 18,000 तक ये मिल जाएगा। बीसी कैटेगरी की बात करें तो मान के चलिए 26,000 तक जाने की पूरी संभावना है। ईबीसी की अगर बात करें तो 23,500, इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, औरों से थोड़ा सा इसका डाटा वेरी कर रहा है बच्चों। जितना जो गया था वो जो ऑथेंटिक डाटा है वही मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पे जो एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,39,000 तक जाने की पूरी संभावना है। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,56,259 तक पिछली बार गया था, तो इस बार हम मान के चलते हैं 1,57,000 तक जा सकता है ये। और 20,000 मान के चलते हैं आरसीजी कैटेगरी की रैंक। ठीक है, तो ये रहा कुछ मोटा मोटा आइडिया मगध मेडिकल कॉलेज का। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर के अंदर जो कि सिचुएटेड है, इसकी बात हम जरा देख लेते हैं।
बच्चों ये जो डाटा है आपके लिए बड़ा काम आने वाला है। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग के दौरान इस डाटा के माध्यम से आप उन मेडिकल कॉलेज को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास मैसेज जो करते हैं वो इसको देख करके बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि हमें चॉइस फिलिंग के दौरान अपने रैंक के हिसाब से किस मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से हम अलग अलग जो भी स्टेट है उनकी रैंकिंग के हिसाब से मेडिकल कॉलेज हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल हम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं जो कि भागलपुर में सिचुएटेड है। अगर आपकी क्लोजिंग रैंक जो है 16,500 है तो आपको ये मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। अगर 17,000 है और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिल जाएगा। बीसी कैटेगरी के अगर आप हैं और आपकी रैंक 26,000 के आसपास है तो आपको मिलने जा रहा है। ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो 18,000 तक ये मिल सकता है बड़े प्यार से। एससी कैटेगरी के अंदर 1,35,000 तक मिल जाएगा बच्चों। अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1,64,000 1,06,322 तक लगभग गया था। तो 1,00,000 हम मान के चलते हैं इस बार 1,07,000 तक ये आराम से चला जाएगा। ठीक है, 1,07,000 तक बड़े प्यार से चला जाएगा। तो हम इतना मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम आरसीजी कैटेगरी की बात करते हैं। आरसीजी कैटेगरी के अंदर 15,000 तक आपको ये मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में बढ़िया से रख लीजिएगा। इसके बाद में भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नालंदा में जो कि सिचुएटेड है। जनरल रैंक अगर आपकी है 25,000 तक भी तो भी ये मेडिकल कॉलेज आपको मिलने जा रहा है। लेकिन क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें तो 26,000 के आसपास तक क्लोज होने की उम्मीद है। अगर ईडब्ल्यूएस आपका है 18,000 तो ये मिलने जा रहा है आपको। बीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो बीसी कैटेगरी के अंदर लगभग 17,000 तक क्लियर होने की संभावना। ईबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ईबीसी कैटेगरी के अंदर 26,500 तक जाने की संभावना। ऐसी कैटेगरी की बात करें तो 1,19,000 तक पिछली बार गया था, तो 1,20,000 हम मान के चलते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें 1,44,000 हम मान के चल रहे हैं, इस बार क्लियर होने की संभावना है। और अगर आपकी रैंक आरसीजी कैटेगरी में 26,000 के आसपास भी है तो भी आपको ये मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसी के ऊपर हम चलते हैं। पीएमसी की हम कट ऑफ देख लेते हैं, जनरल रैंक कितनी रहने वाली है तो आपको कौन सा यहाँ पे मिलेगा। पटना मेडिकल कॉलेज ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है बिहार के अंदर, तो इसकी रैंकिंग बहुत हाई रहती है भाई, ये चीज देख लेना आप। देखो यहाँ पे अगर आपकी रैंक, अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 9,000 अगर आपकी रैंक है, 9,000 के अंदर अंदर है, तभी आपको ये मिल सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर मैं बात करूं 7,000 तक पिछली बार क्लियर लगभग हुआ था, इस बार भी उम्मीद है कि 7,000 तक क्लियर हो जाएगा। बीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो बीसी कैटेगरी के अंदर भी लगभग 7,000 के आसपास तक जाने की संभावना है। अगर ईबीसी की बात करें तो 7,500 हो सकती है कट ऑफ। ठीक है, एससी की बात करें तो यहाँ पे 61,000 से 87,000 तक पिछली बार गया था, इस बार हम मान के चलते हैं 88,000 तक मिल सकता है। ठीक है, और एसटी में 84,000 गया था तो 85,000 हम मान के चल रहे हैं, और आरसीजी के अंदर 8,000 तक मिल सकता है। ये पटना मेडिकल कॉलेज नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है ये पटना का। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे इसी को रैंक में रखते हैं। अगर आपकी रैंक इसके आसपास है बच्चों तभी चॉइस में इसको रखिएगा, अदरवाइज मत रखिएगा क्योंकि आपका नुकसान हो जाएगा फिर। ठीक है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पटना के अंदर जो कि सिचुएटेड है, यहाँ पे अगर आपकी रैंक 24,000 भी है, जनरल से आप बिलोंग करते हैं तो आपको मिल सकता है बच्चों। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,540, इस बार हम मान के चल रहे हैं 9,000 तक क्लियर हो सकता है ये। ठीक है, बीसी के अंदर भी लगभग 9,000 तक क्लियरेंस की संभावना। बीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 25,000 क्लोजिंग इसकी थी, 26,000 तक जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ऐसी कैटेगरी की तो ये 96,000 पे बंद हुआ था, इस बार 97 मान के चल रहे हैं। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,03,82 पे बंद हुआ था, तो 1,05,000 हम मान के चलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें आरसीजी कैटेगरी की, तो आरसीजी कैटेगरी के अंदर अगर आपकी रैंक इस बार 10,000 भी है तब भी आपको ये मिल सकता है। ठीक है बब्बा लोग, चलिए नालंदा मेडिकल कॉलेज की हम बात करते हैं जो कि सिचुएटेड है पटना में। ठीक है, पटना के अंदर सिचुएटेड नालंदा मेडिकल कॉलेज। जनरल रैंक कितने तक ये क्लियर हो सकता है तो 24,500 तक क्लियर होने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 25,500 तक क्लियर होने की संभावना है। बीसी की अगर हम बात करें तो फिर लगभग मान के चलिए 11,500 तक क्लियर होने की संभावना है। अगर हम ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो 25,500 तक क्लियर हो सकता है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी के अंदर
इस बार जो संभावना है, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी, इससे लगभग लगभग 200 और ज़्यादा जाने की संभावना पूरी पूरी बन रही है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना एक जो है अनुमान हम आपको बता देते हैं। ये लगभग लगभग इसी के आसपास रहने की संभावना है। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के अंदर आपको जो मिल जाएगी इस बार कट ऑफ, इतनी रहने की उम्मीद है। आप देखिएगा क्लोजिंग रैंक इसी के आसपास तक जाएगी। आरसीजी के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 12,000 तक ये क्लोज हो जाएगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अंदर जनरल रैंक जो जाने वाली है इस बार लगभग लगभग मान के चलिए 25,500 तक क्लियर होने वाला है ये। ठीक है, 25,500 तक क्लियर होने वाला है। 25,500 के बाद में हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 26,000 तक जाने की पूरी संभावना है। बीसी कैटेगरी के अंदर 12,500 जाने की संभावना है। ठीक है, सॉरी, हाँ 12,500 तक जाने की संभावना है। बीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 13,500 आपको देखने को मिलेगा। ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो 13,500 आपको देखने को मिलने वाला है। एससी कैटेगरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों आपको जो रैंक मिलने वाली है क्लोजिंग वो मिलने वाली है 1,15,000 के आसपास। ठीक है, 1,15,000 के आसपास मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, आगे चलते हैं। आप लोग कहोगे सर इतना सटीक आप कैसे कह रहे हो मिल जाएगा? भैया ये एनालिसिस है हमारी, हमें लग रहा है मिल जाएगा और मिलेगा भी, क्योंकि बच्चों जो रैंक जाती है रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। मेडिकल कॉलेज की जो क्लोजिंग रैंक होती है लगभग उसी के आसपास जितनी गई थी उसमें 200-300 और बढ़ा लीजिए, बस यही होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। नंबर में वेरिएशन देखने को मिलता है क्योंकि पेपर अगर मुश्किल आएगा तो भाई कट ऑफ डाउन हो जाएगी, जैसे इस बार हुई है। पेपर अगर इजी आएगा तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाएगी, जैसे पिछली बार हुई थी। ठीक है, तो ये आपको केवल देखने को मिलेगा। 13,500 तक मिलने वाला है आरसीजी आपको। ठीक है, आरसीजी के अंदर आपको मिलने वाला है मेडिकल कॉलेज। तो बच्चों ये जो पूरा डाटा था ये लगभग लगभग 12 मेडिकल कॉलेज का डाटा हमने आपको दे दिया है जो कि बढ़िया रैंकिंग रख रहे हैं आपके बिहार के अंदर। और भी किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको चाहिए किसी भी स्टेट के बारे में, बिहार वाले बच्चे इसको जरूर देखें, बहुत अच्छे से देखें समझें, और कहीं पे अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा किस स्टेट का आपको जानना है आप हमें कमेंट के अंदर बता दीजिएगा, हम उस पर्टिकुलर स्टेट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बता देंगे। इसके अलावा अगर मैं बच्चों आपसे ये कहना चाहता हूं, कोई बच्चा 2026 के लिए तैयारी करना चाह रहा है नीट की और ऑफलाइन सेंटर की तलाश कर रहा है, तो अयोध्या फैजाबाद के अंदर बायोलिगेसी का ऑफलाइन सेंटर बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो चुका है। उसके जो ऑफलाइन सेंटर पे जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी है नीट की, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी के साथ में, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होता है बच्चों, प्रॉपर तरीके से क्लासेस चलती हैं, बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं, बहुत इजी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की क्षमता रखते हैं। तो आप आइए, 3 दिन का डेमो फ्री होता है हमारे यहाँ पे, पहले डेमो लीजिए, उसके बाद में अगर आपको सही लगे तो एनरोल करिए। रजिस्ट्रेशन फीस भी हम 0 रखे हुए हैं, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन फीस आपको डेमो लेने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर बच्चों इतना ही। मैं फिर से आप सबसे कह रहा हूं कि अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।